श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है ध्रुव की। पुत्र हो तो ध्रुव के जैसे हो। कैसे थे? त्रिरांत्रे त्रिरांते कपित बदराशना। इतने तपस्वी पैदा हुए जब ध्रुव, तो ध्रुव के पैदा होने के मात्र 5 वर्ष की अवस्था में मां सुनीति ने कह दिया, जाओ यदि तुम्हें प्राप्त ही करना है। ध्रुव अटल, और जिनके इरादे अटल हैं, याद रखना बिहारी जी उन्हें ही मिलते हैं। कि इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्या चानपार भूकहा। ध्रुव का एक दिन जन्मदिन आया। अब जन्मदिन आए तो जन्मदिन में बच्चों को टॉफी दो, चॉकलेट दो, केक दो। तो ध्रुव ने कहा आज हमें केक, चॉकलेट, टॉफी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आज तो हम अपने पिताजी के चरणों का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुनीति मैया ने कहा चले जाओ, तुम्हारे पिता सौतेली माँ सुरुचि उसके संग में रहते हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। अब ध्रुव जन्मदिन है ध्रुव का, नाचता खेलता गाता पहुंचा अपने पिताजी के पास। अब पिता बैठे हैं दूसरी मां सुरुचि के बगल में। अब पिता का मन किया कि मैं अपने बेटे को गोद में उठा लूं। मन तो अंदर से बहुत किया, किंतु बगल में बैठी थी सुरुचि। आंख दिखा दी, खबरदार मेरे रहते हुए तुम ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लोगे? बिल्कुल नहीं बिठा सकते। यहां पर ध्रुव के पिता अवाक शांत हो गए, हाथ पीछे हो गए। और सुरुचि मां ने क्या कहा? बोले ध्रुव यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे पहले मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू इस पिता की गोद और गादी का अधिकारी होगा, वरना भाग जाए यहां से। आज सुरुचि के कहने पर उत्तानपाद के हाथ पीछे हो गए। भागवत में सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, राजा परीक्षित इसको कहते हैं स्त्री हट। कहते ना बाल हट, योग हट, त्रिया हट, स्त्री हट। ये 3 प्रकार के हट हैं। सुरुचि ने कहा आप ले नहीं सकते गोद में। रामचरितमानस में भी आए ना, राजा दशरथ को जब पता लगा कि कैकेयी मैया गुस्सा है तो महाराज सकुच आ गए। रावण भी एक सामने, मंदोदरी ने कहा खबरदार यदि सीता को हाथ भी लगाया, तो वहां पर रावण भी सकुचा गया। तलवार वापस मयान में चली गई। भाई गृहस्थ में भी कहते ना, जब तक घर में माताएं जरा यदि श्रीमान जी को कंट्रोल में ना रखें तो श्रीमान जी तुम्हारे। इसी कारण कहा गया है त्रिया हट। और जो घर की माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनको घर का मुख्य सदस्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अभी से नहीं, पहले से चला रहा। माताएं कहते हैं ना, घर की माताएं यदि आंख दिखा दें तो श्रीमान जी एकदम कहते हैं बर्फ हो जाते, एकदम शांत। यदि घर में कोई मेहमान आया है और उस दिन घर में मालपुआ बने और श्रीमती जी कह रही खबरदार 4 ही हैं गिनती के, और कहीं श्रीमान जी के मुख से निकल आ रहे अरे आइए आइए आज तो घर में माल। पीछे से पत्नी ने कहा बताएं अभी माल? बोले हाँ हाँ आज तो घर में हम लोग माला माल हो गए। पति तुरंत शब्द बदल, माला माल हो गए। अच्छा, जो मेहमान रहता अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है कहते नेत्रों से डरते हैं। किसके सामने? नाचे नर मर कटकी ताई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं नाचे नर किसके ताई? बोले बंदर के समान हो जाता है। भाई कभी कभी होता ना बेटे, कभी कभी घर पे कोई एटीट्यूड वाला बेटा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना। और शादी के बाद देखो पत्नी यदि ये पानी में मिलाकर कुछ जीरा भी डालकर फ्राई करके दे दे, ये खाओ जो बनाए खाओ चुपचाप, वरना सो जाओ। सीधे एकदम शांति से खा लेंगे, जो ठीक है। और अभी तक जब तक शादी नहीं हुई थी मैया से, मैया मैं कड़ी नहीं खाता हूं, मुझे कड़ी नहीं मत देना। तो एक बार मैया ने गलती से, पत्नी ने कड़ी बनाई, वो कड़ी आ गई और लाई मैया परसने के लिए खा ले। तो बेटे ने कड़ी की तरफ देखा और मैया को देखा लाल लाल आंखों से। कड़ी बनाई? तुझे पता है मैं कड़ी नहीं खाता हूं। मैया ने तुरंत कहा मैंने नहीं बनाई, वो अंदर जो बैठी है ना जगदम्बा उसने बनाई। अच्छा हाँ हाँ तो जैसी भी है बहुत बढ़िया है। बेचारा बिना मन के खा रहा, 2 4 10 रोटी खा गया। पत्नी ने अंदर से पूछा कैसी बनी है? बोले ऐसी कड़ी तो आज तक खाई नहीं। अच्छा और लाए? बोले नहीं बस हो गया।
और मैया से कह रहा आज के बाद कड़ी मत बनाना। मैया कह रही मैं तो नहीं बनाती, तेरी पत्नी बैठी है। तो ये होता है, लगभग घरों में होता है। और कहीं कहीं तो इतनी बढ़िया सामंजस्यता होती है कि नहीं करना पड़ता, किंतु कहीं कहीं करना पड़ता। तो वही कथा भी लिखी हुई है कि यहां पर भी सुरुचि बगल में बैठी है, उत्तानपाद हाथ आगे बढ़ाना चाह रहा है, किंतु कैसे बढ़ाए? अब पत्नी ने मना कर दिया। ध्रुव बेचारा रोने लगा। 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए। देखिए, ध्रुव की मां का नाम है सुनीति और उत्तम, सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। ध्रुव की 2 माएं हैं, सगी मां है सुनीति, सौतेली मां है सुरुचि। सुनीति कौन है? जो अपने ध्रुव को अच्छी नीति बता रही है। और सुरुचि कौन है? जो ये कह रही है कि तू मेरी रुचि से, यानी जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तेरे को इस गोद और गादी का अधिकार प्राप्त होगा। वो ध्रुव रोता हुआ आया, मैया अपनी सुनीति मैया से कह रहा, मैया क्या मुझे पिताजी आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या अपनी गोद पर नहीं बिठा लेंगे? आज उसका जन्मदिन और वो बालक रो रहा है। मैया सुनीति को बुरा तो लगा, किंतु मैया ने कहा नहीं, यदि आज मैंने ध्रुव के सामने इसकी सुरुचि की बुराई कर दी तो इसके मन में सुरुचि के प्रति बुराई का बीज लग जाए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने किसी ने जरा भला बुरा कहा महाराज, उसको ही कहना शुरू कर दिया, उसको ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया बच्चों के आगे, तो बच्चे के मन में उसके प्रति बुराई का बीज चला जाता है कि ये बुरा है। इसी कारण ऐसा कभी मत करिए। तो आज ध्रुव के जीवन में सुनीति ने ये नहीं कहा कि वो मां खराब है, सुनीति ने कहा मैया ने ठीक ही तो कहा, तेरी जो सुरुचि मां उसने ठीक ही तो कहा है। यदि तुझे उस गोद पर बैठना है तो तुझे उसकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। किंतु ध्रुव तू एक काम कर, तुझे यदि 2 हाथ नहीं 1000 हाथ वाले पिता की गोद में, परम पिता की गोद में बैठना है, जगदीश्वर की गोद में बैठना है, तो ध्रुव एक काम कर, तू भजन कर। तुझे फिर ये 2 हाथ वाले नहीं, तुझे 1000 हाथ वाले श्री बांके बिहारी लाल स्वीकार कर लेंगे। ध्रुव ने कहा स्वीकार करेंगे, हाँ करेंगे। अच्छा, ध्रुव निकल पड़े। पूछ रहे हैं भैया भगवान कहाँ मिलेंगे? 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या पूछ रहा है, भगवान कहाँ मिलेंगे? सब दया भाव दिखा रहे हैं। ध्रुव तू इतना सा है, भगवान को पाने गया? अरे अरे घर जा, नारद जी मिल गए। ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारद जी ने परीक्षा ली, तुम्हें भगवान मिलेंगे? क्यों, बच्चों को भगवान नहीं मिलते? बोले मिलते तो हैं, किंतु अभी से क्यों जाना? जाओ घर में परिवार बनाओ, बेटा बेटी पैदा करो, धन कमाओ, महल अट्टालिकाएं बनाओ, जब रिटायर हो जाओ तब जाना भजन करने। बोले नहीं, तो मैंने संकल्प ले लिया है। इसी कारण कहते हैं ना भैया, जन्म मिला है, एक ही जन्म मिला है, उसी जन्म में धन भी कमाना है, उतने ही समय में भजन भी करना है, उतने ही समय में कथा भी सुननी है। अलग से टाइम नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि हम 60 के हो जाए फिर भगवान तुम्हें टाइम देंगे कि भजन कर लो, एक ही टाइम मिला है। इसी कारण हमारे यहां पर संतों ने क्या कहा, अरे मायूस हाथ मलता। यदि तुमने भजन नहीं किया जवानी में और 60 के हुए और ठाकुर जी ने कहा चल भैया, तो तुम क्या सोचोगे? तुमको लगेगा काश हमने जवानी में भजन कर लिया होता, वृंदावन चले गए होते। इसी कारण समय रहते जागिए। संत क्या कह रहे हैं, अरे मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। देखिए, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अब आप लोग जब 3 तारीख को यहाँ से वृंदावन से जाओगे घर, तो सबकी ट्रेन होगी। किसी का समय 5:30, किसी का 5, किसी का 4, किसी का 2। तो नियम क्या कहता है कि जब ट्रेन का टाइम यदि 5:30 का है तो कम से कम आधे घंटे पहले स्टेशन पहुंचो, 5 बजे। और यदि तुमने देरी करी और 6 बजे स्टेशन पहुंचे तो क्या होगा? ट्रेन गई कि नहीं गई? चलो, वृंदावन की ट्रेन छूटे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? लौट के वृंदावन ही आओगे। किंतु यदि कहीं अपने घर से आ रहे हो वृंदावन और घर से आते निकले और ट्रेन छूट गई, फिर अभी कोई एक आने वाले थे, उनकी ट्रेन छूट गई थी। कोई छत्तीसगढ़ से ही भक्त हैं, तो रायगढ़ में आने वाले, हमने कहा आए नहीं आप? बोले महाराज ट्रेन छूट गई। हमने कहा अब? बोले अब मन नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रेन ही छूट गई। हमने कहा एक ट्रेन छूटने के चक्कर में देखो मन कहाँ का कहाँ हो गया। ये मन बड़ा खतरनाक है। इसी कारण जैसे ट्रेन का टाइम मिलाते हो, उसी प्रकार ये आयु का समय भी प्रतिदिन निकल रहा है। इसका भी समय मिलाओ कि भैया ये समय, ये आयु कब खो जाए, कब निकल जाए। इसी कारण रहते हुए समय में हरि का भजन कर लो। इसी कारण भक्त क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं? गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, ओ मायूस हाथ मलता, वापिस में रंग आया। मायूस हाथ मलता, वापिस में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो। श्री राधे। जय हो। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो। जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो। महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। उस वक्त वक्त मांगा, जिस वक्त वक्त तंग आया। भाई जो आयु निर्धारित है वो तो है ही। उस वक्त हम वक्त मांगते हैं, अरे प्रभु थोड़े और जी लें तो जरा कथा और सुन लें, थोड़ा और ये हो जाए तो ये कर लें। उस वक्त तो ठाकुर जी कहते अब तो वक्त ही मेरे पास नहीं बचा। दिया तो था 7 दिन, 26 फरवरी से 3 मार्च, एक आध दिन के लिए वृंदावन चला जाता। ध्रुव धन्य है, ध्रुव 5 वर्ष का बालक। नारद जी ने बहुत समझाया, जाओ
कहाँ जाओगे वृंदावन, कहाँ ठाकुर जी मिलेंगे? बोले नहीं, अब यदि ठाकुर जी नहीं मिलेंगे तो प्राण त्याग दूंगा, किंतु बिना गोविंद को प्राप्त किए नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा धन्य है, और 12 अक्षर मंत्र दे दिया। देखिए गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना, तो मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता है। मंत्र मिलने में साधक को जरा साधना करनी पड़ती है। क्या? और मंत्र कभी मांगा नहीं जाता गुरुजी से, गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी का अपने आप भाव उठता है, और गुरुजी कहते हैं अच्छा एक काम करो, आओ यहाँ, ये मंत्र में लिख कर दे रहा हूं, इसको जपा करो। मांगा नहीं जाता, अपने आप ऐसी कृपा होती है। किसकी? पर ब्रह्म। इसी कारण गुरु को क्या कहा गया है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चरा अचरम। चर अचर के जो मालिक हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सर्व जगह जो विद्यमान है ऐसे गुरु। और उन गुरु की कृपा कब होती है? बोले जब तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति रूपी मणि चमकती है ना, तो गुरुजी को वो दिख जाती है। हाँ भैया चेला आओ, आज तुम्हें मंत्र दे देते। ये घटना हमारे साथ हरिद्वार में घटी, अद्भुत था वो। जब हम लोग कोविड के टाइम पर वहां कथा कर रहे थे, अद्भुत, जिसकी मर्यादा है मैं बता नहीं सकता, किंतु अद्भुत था। तो जीवन में घटित होती है घटना, और वो घटना के बाद आपका जीवन मानो बदल जाता है। आपको मानो मणि मिल जाती है। मणि क्या, पारस मणि मिल जाती है, हीरा मिल जाता है। कहते ना महाराज, किसी के पास सोना है वो पैसे वाला है, धन है पैसे वाला है। भैया सोना मिट सकता है, धन मिट सकता है, किंतु यदि तुम्हारे पास पारस मणि आ गई तो उससे जब चाहो वस्तुओं को स्पर्श कराकर सोना बना लो। और धरती पर यदि कोई पारस मणि है तो वो गुरु जी का मंत्र ही पारस मणि है। जब जपो तभी वो साधारण वस्तु को सोना कर देती। बात स्पष्ट है बिल्कुल, आप जीवन में उसको करके देखिएगा कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। कुछ भी दुर्लभ, बस जरूरत है तो अटल इरादों की। ध्रुव अटल इरादे के साथ बढ़े। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोपी चंद्राय राधा वल्लभाय। ये 12 अक्षर मंत्र मिल गया। इसी को जप करते हुए, अब देखो नारद जी से मांगा नहीं था ध्रुव जी ने, केवल अपनी साधना बताई कि हम अटल हैं, तो नारद जी ने अपने आप दे दिया। नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए गए। भागवत में लिखा है त्रिरात्रांते त्रिरानांते कपित्थ जम्बदराशना। 3 दिन निराहार रहते हैं और 3 दिन बाद भोजन करते हैं। वो भी भोजन में क्या लेते हैं? कैथ खाते हैं, जंगल का कंदमूल फल। इतना तप किया। तप करते करते 1 महीने कुछ खाया, 2 महीने जल पिया, धीरे धीरे 3रे महीने में जल भी छोड़ा, पत्तियां खाने लगे। हे नारायण, जब तक आओगे नहीं 5वें महीने में तो महाराज सब बंद कर दिया, केवल श्वास के भरोसे रह रहे। और लिखा हुआ है कि 5वां माह जब आया तो श्वास को पूर्ण तरह एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव जी जित श्वासो हो गए, यानी श्वास को जीत लिया। और जब श्वास को जीता तो सारी सृष्टि में मानो हाहाकार मच गया। अरे भैया कौन पुकार रहा है? कोई दैत्य तपस्या कर रहा है कि कौन कर रहा है? भगवान नारायण ने कहा कोई दैत्य नहीं, आज मेरा नन्हा सा बालक ध्रुव पधार रहा है, ध्रुव पुकार रहा है। देखो 5 वर्ष का है। देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं ध्रुव के ऊपर। भागवत में एक कथा आती है, नाभाजी के द्वारा एक कथा लिखी गई है, जहां पर भक्तमाल में कथा थी ध्रुव जी के ऊपर। उन्होंने भाव दिया है कि ध्रुव जी जब भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल रहे थे घर से, तो ध्रुव जी के जो पिता हैं उत्तानपाद, तो उन्होंने सुना कि मेरा बेटा तपस्या करने जा रहा है। तो उन्होंने ध्रुव से कहा कि मंत्रियों से कहा कि जाओ ध्रुव से कह दो कि तपस्या करने ना जाए, उसके पिता उसको 5 गांव दान में दे रहे। अभी ध्रुव के पास खबर आई, भैया तुम्हारे पिता तुम्हें 5 गांव दान में देंगे, तुम तपस्या करने मत जाओ।
ध्रुव ने कहा गजब, मतलब मैंने अभी तपस्या करना का सोचा नहीं है, केवल ऐसा विचार चल रहा है कि मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा और पिताजी ने 5 गांव दान में दे दी। वाह प्रभु, आपकी मतलब इतनी महिमा है कि अभी केवल मैं चर्चा ही कर रहा हूं। अब ध्रुव जब उठे तो फिर दूसरा मंत्री आया, बोले 10 गांव मिलेंगे। ध्रुव जैसे जैसे पिताजी गांव बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ध्रुव की आसक्ति परमात्मा के चरणों में बढ़ती जा रही। 1 कदम बढ़े 30 गांव मिले, 2 कदम, धीरे 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 जब राज्य छोड़ने लगे तो वहां से पिता का आदेश आया, ध्रुव से कहो कहीं ना जाए। उसके पिताजी संपूर्ण राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। ध्रुव ने कहा अभी तक जिनकी भक्ति नहीं की है तो पूरा राज्य मिल रहा है, और कहीं मुझे वो कन्हैया की भक्ति मिल जाएगी तो ना जाने क्या प्राप्त हो जाएगा। धन्य ध्रुव निकल पड़े। नाभाजी ने लिखी है बात कि केवल और केवल भगवान के बारे में सोचने मात्र से ठाकुर जी देना शुरू कर देते हैं। और भैया यदि वास्तव में वृंदावन पहुंच जाओ तो पारस मणि मिल जाती। ध्रुव जी पहुंचे, नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देखकर ध्रुव के होंठ फड़फड़ा रहे हैं। क्या कहूं, भगवान ने अपने संग का स्पर्श ध्रुव के कपोल पर करवाया। ध्रुव बोल पड़े कि योऽन्तः प्रविश्य मामुवाचमिमाम् प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कि भक्तिर्मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयाना। ध्रुव के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव बोलो। ध्रुव कह रहा है प्रभु क्या बोलूं मैं, आप जिसके जीवन में कृपा कर देते हैं। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। 5 वर्ष का बालक, बताओ, ठीक से बोल नहीं पाता है, और आज वो ध्रुव क्या बोल रहा है, संस्कृत में स्तुति कर रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्। आज ध्रुव ने कहा प्रभु ये मेरी वाणी नहीं है, मेरी वाणी तो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, निर्जीव है, किंतु आप सामने खड़े हैं, इसी कारण मेरी वाणी में आज संजीव विद्या जागृत हो गई, मेरी वाणी सजीव प्रकट हो गई। याद रखिएगा, वो वाणी निर्जीव है, वो वाणी मृत तुल्य है जिस वाणी से कभी राधा नाम नहीं निकलता, और जिस वाणी से दिन रात राधा राधा निकलता है। ध्रुव कह रहे हैं वो वाणी कैसी है, बोले वो वाणी को संजीव शक्ति प्रदान है, संजीवनी बूटी प्रदान हो जाती है। और संजीवनी बूटी क्या करती है, बोले संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी मृत्यु की सैया पर चले गए थे उनको भी जगा देती है। उसी प्रकार राधा नाम जब जीवन में आता है तो मृत्यु तुल्य जीवन में भी मानो संजीवन आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है। आज ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु क्या चाहिए, भगवान कह रहे हैं। अब देखो ध्रुव जी कह रहे हैं वाह, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि वहां पर राज्य, पिताजी राज्य लेकर खड़े हैं कि मत जाओ, और यहां पर भगवान पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। अब ध्रुव के पास देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, कहते ना भक्त के पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्या लिए महाराज। तो ध्रुव ने कहा ऐसा कुछ ना मांगा जाए जो मिट जाए, ऐसा क्या मांगा जाए। तो क्या लिखा है कि भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयाना। भगवान कह सोच रहे हैं कि ध्रुव हमसे हम ही मांगे, और ध्रुव यहां पर भगवान से क्या मांग रहे हैं, भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो। प्रभु एक चीज दे दो। क्या दे दो, आपकी जहां कथा हो, भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, आपकी जहां प्रसंग हो, आपकी जहां कथा हो, कीर्तन हो, वहां पर जाकर मेरा मन प्रेम युक्त बैठकर उस कथा का श्रवण करें।
भगवान ने कहा तुझे मेरी कथा चाहिए? बोले प्रभु और क्या मांगू? धन मांगूंगा मिट जाएगा, परिवार मांगूंगा मिट जाएगा, जो भी मांगूंगा मिट जाएगा। जीवन में एक आपकी भक्ति ही ऐसी है जिससे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता, जिससे कोई बांट नहीं सकता। आपकी भक्ति है ऐसी। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, भक्ति तो मिलेगी किंतु एक गिफ्ट तुम्हें साथ में मिलेगा। क्या? 36,000 वर्षों तक राज भोगना। अब देखो भगवान ध्रुव सोच रहे हैं, देखो ये तो हमने मांगा ही नहीं था किंतु ठाकुर जी ने दे दिया। लोग कहते हैं ना भगवान प्रभु धन दे दो, दौलत दे दो, परिवार दे दो, यश दे दो, वैभव दे दो। अरे भक्ति करने वालों को तो ठाकुर जी गिफ्ट में ऐसे ही दे देते, मांगने की जरूरत ही नहीं। किंतु हम भिखारी बने रहते, महाराज दे दो। आज ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज, और उसके बाद भी क्या कहा? बोले ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहना। आज भी कहते हैं तारों में सबसे श्रेष्ठ तारा है ध्रुव तारा।